नमस्कार। इस वक्त राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बन सकती है। एक और नया अंतिम ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल में बड़ा खुलासा हो चुका है। राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बन सकती है, आइए हम जानते हैं। एक और नया ओपिनियन पोल आपके सामने हो चुका है। पहले हम बात करें उदयपुर जिले के, तो उदयपुर जिले में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि आरएलपी और दूसरी अन्य पार्टी के खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि उदयपुर से कांग्रेस पार्टी की जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा पार्टी को यहाँ पर बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करें अगले जिले सिरोही के, तो सिरोही में कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि आरएलपी और दूसरी अन्य पार्टी के यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि सिरोही से कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले जालौर की, तो जालौर में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट आरएलपी के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर जीत जीरो जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करें अगले जिले बाड़मेर की, तो बाड़मेर में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि आरएलपी और दूसरी अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि बाड़मेर से इस बार कांग्रेस की सरकार वापस बनती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। अब हम बात करें अगले जिले जैसलमेर की, तो जैसलमेर में कुल 2 विधानसभा सीट है, जिसमें से दोनों की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, और इसके अलावा भाजपा और आरएलपी दूसरी अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसलमेर से भाजपा पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। अब हम बात करें अगले जिले बीकानेर की, तो बीकानेर में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि आरएलपी और दूसरी अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब हम बात करें गंगानगर जिले की, तो गंगानगर जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट आरएलपी के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि गंगानगर से इस बार कांग्रेस की सरकार वापस बनती हुई नजर आ रही है, यानी भाजपा को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। अब हम बात करें अगले जिले डूंगरपुर की, तो डूंगरपुर में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि आरएलपी और दूसरी अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि डूंगरपुर से भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि डूंगरपुर से आरएलपी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। अब हम बात करें अगले जिले बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि आरएलपी और दूसरी अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी बांसवाड़ा से भाजपा और कांग्रेस के बीच थोड़ी बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें अगले जिले प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ में कुल 2 विधानसभा सीट है, जिसमें से दोनों की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा और आरएलपी को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। दूसरी अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नजर नहीं। अब हम बात अगले जिले झालावाड़ की, तो झालावाड़ में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि आरएलपी और दूसरी अन्य पार्टी के यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम कह सकते हैं कि झालावाड़ से कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि झालावाड़ से आरएलपी को बड़ा झटका लग सकता है। अब हम बात करें अगले जिले चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि आरएलपी और दूसरी अन्य पार्टी के यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी चित्तौड़गढ़ से अपनी सरकार बना सकती है, जबकि भाजपा को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। अब हम बात करें जिले कोटा की, तो कोटा में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट आरएलपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि कोटा से इस बार कांग्रेस की सरकार वापस बनती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। अब हम बात करें जिले 12 की, तो 12 में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि आरएलपी और दूसरी अन्य पार्टी के यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि 12 से कांग्रेस सरकार वापस रिपीट हो सकती है। बात करें अगले जिले सवामाध्यपुर की, तो सवामाध्यपुर में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि आरएलपी और दूसरी अन्य पार्टी के यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि सवामाध्यपुर से कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बात करें अगले जिले जयपुर की, तो जयपुर में कुल 19 विधानसभा सीट है, जिसमें से 12 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 6 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट आरएलपी के खाते में, दूसरी अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब हम बात करें जिले करौली की, तो करौली में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, आरएलपी और दूसरी अन्य पार्टी के यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कह सकते हैं कि करौली से कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें अगले जिले धौलपुर की, तो धौलपुर में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि आरएलपी और दूसरी अन्य पार्टी के यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब हम बात करें अगले जिले भरतपुर की, तो भरतपुर में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 4 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि आरएलपी और दूसरी अन्य पार्टी के यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब हम बात करें अलवर जिले की, तो अलवर जिले में कुल 11 विधानसभा सीट है, जिसमें से 7 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 4 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि आरएलपी और दूसरी अन्य पार्टी के यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब हम बात करें सिक्कर जिले के, तो सिक्कर जिले में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 4 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि आरएलपी और दूसरी अन्य पार्टी के यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा के बीच सिक्कर से कांटे की टक्कर है वो देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें झुंझुनू जिले की, तो झुंझुनू जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट आरएलपी के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि झुंझुनू से भी कांग्रेस और भाजपा के
बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें अगले जिले चूरू की, तो चूरू में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि आरएलपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं, जबकि 1 विधानसभा सीट दूसरे सैन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि चूरू से कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि आरएलपी और दूसरी अन्य पार्टी के यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बात करें अगले जिले राजसमंद की, तो राजसमंद में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से चारों की चारों विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा और आरएलपी दूसरी अन्य पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। अब हम बात करें अगले जिले हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 4 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि आरएलपी और दूसरी अन्य पार्टी के यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि हनुमानगढ़ से भाजपा को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस का यहाँ पर बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बात करें अगले जिले नागौर की, तो नागौर में कुल 10 विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 4 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि आरएलपी के खाते में यहाँ पर 0-0 मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि नागौर से कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर वो देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें जोधपुर जिले की, तो जोधपुर जिले में कुल 10 विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट आरएलपी के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट दूसरी अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई संभावना है। हम बात करें पाली जिले की, तो पाली जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट आरएलपी के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। बात करें अजमेर जिले की, तो अजमेर जिले में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 6 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि आरएलपी और दूसरी अन्य पार्टी के यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बात करें अगले जिले बूंदी की, तो बूंदी में कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि आरएलपी और दूसरी अन्य पार्टी के यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब हम बात करें टोंक जिले की, तो टोंक जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि आरएलपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें दौसा जिले की, तो दौसा जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि आरएलपी और दूसरी अन्य पार्टी के यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि दौसा से अपनी कांग्रेस पार्टी वापस प्रचंड ले रह सकती है, जबकि भाजपा को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है।